बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके कक्षा 12 हिंदी कोर पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 के प्रथम पाठ आत्म परिचय के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो जो कि आपके फाइनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, वीकली टेस्ट सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न शानदार तरीके से आपके सामने दिया गया है। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है, आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन। पहले का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, पहले का सही उत्तर घ होगा। हरिवंश राय बच्चन यहाँ सही है। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ईमानदार, सत्यनिष्ठ, वैभवशाली, कर्मशील। बताइए दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? दूसरे का सही उत्तर गा होगा। कवि वैभवशाली संसार को ठुकराता है। तीसरा प्रश्न है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? विकल्प दिया गया है अवसाद, एहसास, आसान या अवसर। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं? खिड़की से, छत से, दरवाजे से या नीड़ों से? सही उत्तर यहाँ पे घा होगा, नीड़ों से। कहाँ से झांक रहे हैं? नीड़ से। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना, आंसू बहाना। बताइए यहाँ पर। तो उसने कहा गया छंद बनाना। का उत्तर सही है। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? मस्ती, खुशी, सुधारवाद या निष्क्रियता। तो नौवें का सही उत्तर छठे का सही उत्तर क्या होगा? का हो जाएगा मस्ती। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है? प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी या शिल्पकार। यहाँ पे सही उत्तर गा होगा, थकापंथी भयभीत है। आठवां प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? घर गृहस्थी का, जग जीवन का, पास पड़ोस का या कार्यालय का। आठवें का सही उत्तर खा होगा, जग जीवन का भार लिए फिरता है। नौवां प्रश्न यहाँ पर है, कवि किस सुरा का पान करता है? स्नेह, उमंग, उत्साह या ईर्ष्या। यहाँ पर सही उत्तर का होगा? स्नेह का पान करता है। 10वां प्रश्न यहाँ पर है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? वृहद, प्रौढ़, युवा या किशोर। सही उत्तर यहाँ पर गा होगा। तो ये था एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए अब हम वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, बहुत ही शानदार सा है बच्चा। पहला प्रश्न, जग किन लोगों को सम्मान देता है और क्यों? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे बच्चा, बहुत ही शानदार है। जग उन्हीं लोगों को सम्मान देता है जो जग की बातें करते हैं, अर्थात संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को सम्मान नहीं देता। कविता में निजी सुख दुखों को प्रकट करना गलत माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है? तो इसमें लिखेंगे, कवि भावनाओं को महत्व देता है, लेकिन यह संसार भावनाओं को महत्व नहीं देता। कवि दुनियादारी में लगे रहना नहीं चाहता, वह प्रेममयी संसार चाहता है। परंतु कवि को यह प्रतीत होता है कि इस संसार में प्रेम का अभाव ही अभाव है और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण प्रतीत होता है। लिख लेंगे बच्चा।
तीसरा प्रश्न है, इस कविता में नादान किसे कहा गया है और क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे इस कविता में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस कविता में नादान उन्हें कहा गया है जो सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे रहते हैं, जो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ भोगी प्रवृत्ति का होता है वह नादान होता है। कवि प्रेम की कोमल दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है, वह भावनामय संसार को सार्थक मानता है। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, कवि अपने किस सीखे हुए ज्ञान को भूल जाना चाहता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कवि संसारिकता के ज्ञान को भूल जाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया से छल कपट, स्वार्थ और धन कमाने की कला सीखी है। अब कवि को प्रतीत होता है कि इस तरह के ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इसे भूल जाना चाहता है। ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, थका हुआ यात्री क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है? तो इसमें लिखेंगे थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से जल्द मिलना चाहता है। वह शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहता है। जब उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है तब उसकी चाल अपने आप तेज हो जाती है। उसे यह भी डर सताता है कि कहीं रात ना हो जाए। उसका यह डर उसके कदमों की गति को और तेज कर देता है। चलिए, छठा प्रश्न है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थक दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन के चलने का भय सताना, ये दोनों ही प्रेम की व्याकुलता का परिचायक है। शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे कि भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमय है। अभिव्यक्ति की सरलता भावनमय है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये था पार्ट 1 के MCQ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसका प्रश्न उत्तर की वीडियो आपको भारत क्लासेस पर अपलोड मिल जाएगी। आप उसे देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। धन्यवाद बच्चा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।